जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल में हर प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर रहते थे। ये जंगल किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। यहाँ सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती पर सोने की चादर बिछ गई हो। जंगल का राजा शेर। इस जंगल का राजा शेर था, जिसे सभी जानवर सिंहराज कहते थे। सिंहराज न केवल ताकतवर था बल्कि बहुत न्यायप्रिय भी था। वह हमेशा जंगल के हर जानवर के अधिकारों की रक्षा करता था। सिंहराज के दरबार में हाथी, हिरन, लोमड़ी, बंदर और कई अन्य जानवर सलाहकार के रूप में शामिल थे। सामाजिक जीवन। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। हर दिन कोई न कोई उत्सव मनाया जाता था। सुबह पक्षियों का चहचहाना जंगल को संगीत से भर देता था और रात को जुगनू और उल्लू अपना जादू बिखेरते थे। लेकिन इस शांति और सौहार्द के बीच एक समस्या थी। जंगल के किनारे पर रहने वाला सियार, जिसका नाम चिंटू था, वह हमेशा किसी न किसी साजिश में लगा रहता था। वह खुद को जंगल का राजा बनाना चाहता था और शेर को राजगद्दी से हटाना चाहता था। चिंटू सियार का सबसे बड़ा हथियार उसकी चतुराई और झूठी बातें थीं। चिंटू सियार की साजिश। एक दिन चिंटू सियार ने जंगल के कुछ जानवरों को अपनी तरफ मिलाने की योजना बनाई। उसने बंदर और लोमड़ी को बुलाकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि शेर राजा हमारी समस्याओं को समझते भी हैं? हम मेहनत करते हैं और फल फूल इकट्ठा करते और सिंहराज के लिए मांस का भी उपाय करते, लेकिन राजा सिर्फ आराम करते हैं और बैठे बैठे खाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें किसी और को राजा बनाना चाहिए। चिंटू सियार ने अपना दिमाग लगाया और बंदर, लोमड़ी दोनों चिंटू सियार की बातों में आ गए। धीरे धीरे चिंटू सियार ने अपनी साजिश को जंगल में फैलाना शुरू कर दिया। उसने जंगल के दूसरे जानवरों को भी समझाने की कोशिश की। सिंहराज को चेतावनी। लेकिन जंगल में कुछ समझदार जानवर भी थे, जैसे कि तोता और हाथी। उन्हें चिंटू सियार की योजना का पता चला। तोता ने तुरंत सिंहराज के पास पहुंचा और सारी बात बताई। महाराज, चिंटू सियार जंगल में झूठ को फैला रहा है। वह आपको हटाकर खुद ही राजा बनना चाहता है। सिंहराज ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, हमें चिंटू सियार की साजिश का सबूत चाहिए। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। सिंहराज ने सभी जानवर को सबूत इकट्ठा करने की सलाह दी और सिंहराज ने जंगल में एक सभा बुलाई और सभी जानवरों को आमंत्रित किया। सभा में उन्होंने चिंटू सियार को बुलाया और चिंटू सियार से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जंगल का राजा बनने लायक नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो तुम खुद को क्यों योग्य मानते हो? चिंटू सियार ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने चिंटू सियार की साजिशों का सबूत पेश किया। उसने सभी जानवरों को बताया कि कैसे चिंटू सियार ने जंगल में झूठ और फूट डालने की कोशिश की। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर चिंटू सियार को सजा देने का फैसला किया। चिंटू को जंगल से निकाल दिया जाए और उसे जंगल से निकाल दिया गया। जंगल की शांति। इसके बाद जंगल में फिर से शांति और सौहार्द लौट आया। सिंहराज ने सभी जानवरों को समझाया कि एकता और विश्वास से ही जंगल को बचाया जा सकता है। जंगल के जानवरों ने एक दूसरे के साथ रहने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का वादा किया। इस तरह जंगल एक बार फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया और सभी जानवर ने मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और साजिश से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। ईमानदारी, एकता और न्याय के साथ ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। कर्नाटक के जंगल में बल्लू बंदर रहता था। वो बड़ा ही चालाक बंदर था। जब भी कोई जंगली जानवर उसे रास्ते में मिल जाता था, तब वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ वूठ कह देता था कि वो शेर सिंह का दोस्त है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती थी। एक दिन जब वो जंगल में जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। वाह, पता नहीं आज अपन ने किसका मुंह देखा है कि शिकार खुद चलकर सामने आ गया है। शिकार? मैं? तेरा दिमाग तो ठिकाना है ना? क्यों, क्या अपन तेरा शिकार नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि अपन शेर खान का दोस्त है और तुझे तो पता है ना कि शेर खान जंगल का राजा है। क्या तुम शेर खान के दोस्त हो? अरे जाओ भाई जाओ, तुम्हें मारकर मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। बंदर बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ता है। तब उसे रास्ते में और एक शिकारी चीता मिलता है। अबे बंदर की औलाद, रुक जा। तूने अपन से कुछ कहा बे चीते? अबे भूतनी के,
अपन ने तेरे को ही रुकने के लिए बोला है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तू अपन को क्यों रोक रहा है? खाने के वास्ते। देख आज अपन का बर्थडे है और आज अपन को केक मिला ही नहीं है, तो सोचा तेरे को ही काट के खा लिया जाए। मैंने तो सुना था कि जब गिद्धड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर जाता है, पर तू क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? अब शमशान की बुझी हुई चिता के जलेले कोयले, क्या तू अपन को मारेगा? नहीं, अपन तो तेरे को खाली वार्निंग दे रहा है कि तू गलती से भी अपन को मार देगा तो तेरा मरना फाइनल है। वो कैसे? क्योंकि अपन जंगल के राजा शेर खान का दोस्त है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तूने अपन को मारा है तो तेरा जन्म का टिकट फाइनल हो जाएगा। क्या तू सच में शेर खान का दोस्त है? हाँ। तब तो अपन तेरे को कभी भी नहीं मारेगा। अपन को इतनी जल्दी मरने का इरादा नहीं हुआ है। चीते को बेवकूफ बना के बंदर आगे बढ़ता है। तब रास्ते में उसे एक खतरनाक बाघ मिलता है। अरे ओ बंदरवा, कहाँ जावत हो? मैं किधर भी जाऊँ तुझसे मतलब? हमें मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ जावत हो? हम अपने मामू के घर जा रहे हैं। क्या तुम जा पाओगे? कौन रोकेगा हमें? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, अपन ने शोले पिक्चर देखे लिए जिसमें गब्बर बोलता है जो डर गया वो मर गया। तो तू हमसे नहीं डरता है ना? हाँ हाँ बे, तेरे से क्या, अपन तेरे बाप से भी नहीं डरता। ए, बाप पे मत जाना, वरना वहीं हम तुमको यहीं पे चीर फाड़ देंगे, समझ गए? अबे मर गए मारने वाले, तू अपन को जानता नहीं है। अपन शेर खान का दोस्त है। अगर तूने अपन को एक खरोच भी पहुंचाया ना तो तेरा पिक्चर पूरा हो जाएगा। शेर खान तेरा बोटी बोटी करके खा जाएगा। ये सुनकर बाघ भी डर जाता है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम शेर खान के दोस्त हो। शेर खान के दोस्त यानी हमार दोस्त। हम तुमका कैसे मार सकते हैं? जाओ, तुमको अपना मामा के घर जाना था ना, जाओ इज्जत से अपना मामा के घरे जाओ और जाके मामा जी को हमारा नमस्ते बोलना। हाँ। बंदर मन ही मन में मुस्कुराता है और सोचता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जंगल में जिंदा रहना हो तो जंगली जानवरों को उल्लू बनाना आना चाहिए। बंदर खुशी खुशी अपने मामू के घर जा रहा था। तब जिसके नाम से वो सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। अब चप्पड़ गंज, अपन को बहुत भूख लगी है, रुक जा। शेर सिंह को सामने देख बल्लू अंदर से तो डर जाता है, मगर डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देता और वो सोचता है, हे भगवान, ये तो खुद शेर सिंह है, इसे कैसे डराऊं? आइडिया, इसको डराने के लिए अपन का पुराना स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या सोच रहा है बे? अपन को देख कर तेरी पतलून गीली हो गई क्या? अबे तेरे को देख के कुत्ते बिल्ली डरते होंगे, अपन नहीं। क्या तुम मुझसे नहीं डरता? अबे सब मुझसे डरते, फिर मैं तुझसे काय को डरूं? अब बंदर, तू होश में तो है? तेरे से कौन डरता है बे? बाघ, चीता, भेड़िया सब अपन से डरते हैं। अगर ये सब जानवर इस बंदर से डरते हैं तो जरूर बंदर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। सब पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, क्या तू इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल के सारे खतरनाक जानवर तुझसे डरते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। फिर शेर सिंह और बल्लू बंदर बाघ के पास जाते हैं। अबे ओ बाघ के बच्चे, इधर आ। शेर के साथ बंदर को देखकर बाघ भी सोच में पड़ गया। अरे बाप रे, ये तो वाकई में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। जी कहिए बंदर भैया, हमसे कोनो गलती हो गई का? अबे तुझसे गलती हुई होती तो क्या तू अब तक जिंदा होता? चल जा, फूट ले यहाँ से। जी भैया। अरे वाह, तुम तो सच बोल रहे थे। शेर सिंह, अभी तो तुमने बाघ को ही डरते देखा है, थोड़ा और आगे चलो, फिर चीते का हाल देखो। फिर दोनों चीते की गुफा के पास जाते हैं। चीते,
अबे ओ चीते, सलाम बंदर भाई, अपन को कैसे याद किया? अबे चीते, आज अपन को बटर चिकन खाने का मन हुआ है। बोल अपन के वास्ते तू क्या कर सकता है? भाई, अपन शाम को चिकन का शिकार करके तुमको पहुंचा देंगे। और अगर तूने नहीं पहुंचाया तो आज शाम को अपन बटर चिकन की जगह बटर चीता खाएंगा, समझ गया क्या? बच्चे की जान लोगे क्या भाई? अपन ने बोला तो चिकन अपन लेके ही आएंगा। अच्छा मैं चलूं? चल जा यहाँ से, चल निकाल। अरे वाह, चीता भी तुझसे डरता है। वही तो, कुछ तो बात होगी ना अपन में। चल अभी आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाते हैं। अबे ओ भेड़िए, देख तुझसे मिलने कौन आया है। भेड़िया बंदर को शेर सिंह पर सवार होता देख डर जाता है। आइला, ये तो शेर की सवारी करके आया है। अरे वाह बंदर भाई, आप तो शेर की सवारी करके आए हैं। वो क्या है, आज अपन को ऑटो नहीं मिला तो शेर की सवारी करके अपन आया है। अरे आपकी बात तो कुछ और ही है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अबे भेड़िए, तू आज रात को मेरे हाथ पांव दबाने आ जाना। अगर भूल गया तो तेरे हाथ पांव मैं तोड़ डालूंगा। अरे मुझे अपने हाथ पाँव नहीं तोड़वाने हैं बंदर भाई, मैं आपके हाथ पाँव दबाने जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, चल फूट ले यहाँ से। सभी जानवरों को बंदर से डरता देख शेर सिंह को भी बंदर से डर लगने लगता है। बंदर भाई, मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना। अगर आप मेरे दोस्त बने रहेंगे तो जंगल में मेरा राज भी बना रहेगा। ये सुनकर बंदर मन ही मन में मुस्कुराता है। फिर सोचता है, दुनिया को ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया पे राज करता है। अब बल्लू बंदर और शेर सिंह काफी अच्छे दोस्त बनकर जंगल में खुशी से रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद